ट्रम्प साहब ने फोन कॉल की थी पीएम मोदी को, यानी कि दिवाली मुबारकबाद के लिए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जो बताया जा रहा है अब कहां तक सही है इसके बारे में तो खैर पीएम मोदी से अहम नुक्ता था कि मैंने भारतीय वजीर आजम से कहा है कि पाकिस्तान के साथ दोबारा जंग नहीं होनी चाहिए। ये एक जुमला इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। और अगर अभी कुछ ही मिनट्स पहले या घंटा एक समझ लें आप पहले प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत हुई है फोन पे। ट्रंप ने आज ऐलान किया पब्लिकली और पुतिन से मुलाकात कैंसिल हुई। भारत ने इस मर्तबा कराची पर हमला करना है और इंडियन नेवी कोई बड़ा एडवेंचर प्लान कर रही है। ही बता सकते हैं, जिसपे उन्होंने अभी तक स्टेटमेंट दिया नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने जी कह दिया नो वॉर विद पाकिस्तान। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस फोन कॉल पे मोदी साहब को कहा है कि आप पाकिस्तान से जंग नहीं करेंगे। दूसरी तरफ शैतान मोदी फौजी वर्दी पहनकर INS विक्रांत पर खड़ा होकर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की धमकियां दे रहा है। एक जंगी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और उसका बिल्डअप जो था और जो आप क्लाइमेक्स कह लें वो मोदी साहब का विजिट था गोवा के पास। ट्रंप साहब ने फोन कॉल की थी पीएम मोदी को, यानी कि दिवाली मुबारकबाद के लिए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जो बताया जा रहा है अब कहां तक सही है इसके बारे में तो खैर पीएम मोदी अमेरिकी सदर ये बात कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के पास कुछ ऐसी मालूमात तो डेफिनेटली मौजूद थी जिसकी बुनियाद पर देख लीजिएगा कि ये मुझे नहीं तोड़ चढ़ता नजर आ रहा कुछ दिन बाद फिर से, क्योंकि पीछे इंडिया है, आगे अफगानिस्तान है, आगे खारजी हैं और 2600 किलोमीटर की सरहद है। और नमस्कार दोस्तों, जब से ट्रंप ने आसिफ मुनीर के साथ खाना खाया तब से ज्यादा पाकिस्तानी बन चुका है। कभी भी कुछ भी बोल देता है। अभी दिवाली के प्रोग्राम में इसने बोल दिया कि मेरी बात हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी से और मैंने कहा कि रशिया से ऑयल मत खरीदो, पाकिस्तान पे जंग मत करना, पाकिस्तान से लड़ना मत। हालांकि उसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बोला कि कोई बातचीत हुई ही नहीं है। अब ये एक अमेरिका का प्रेसिडेंट है, इस तरह से कैसे ये झूठ बोल देता है? कितना ज़्यादा असर इसके ऊपर पाकिस्तानियों को आ चुका है, ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं और जो मीडिया उसने उछलना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि हाँ भाई ये तो ट्रंप ने बोला होगा और ऐसी चीज़ें हुई होगी। हालांकि जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसको खंडन कर दिया है इस चीज़ का, उसको उन्होंने पूरा ही स्केप कर दिया और इनकी मीडिया में इस तरह के वीडियो आने शुरू हो गए। तो पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या डिस्कशन कर रही है देखते हैं इस वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करते हुए ये कहा है कि जी पाकिस्तान के साथ कोई वॉर नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है जब पीएम मोदी से बात की है तो उन्होंने उनसे फिर कहा है कि जी आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते। और उसके ऊपर भी पीएम मोदी का कोई स्टेटमेंट अभी नहीं आया है कि उन्होंने ट्रंप को क्या जवाब दिया। लेकिन हाँ, भारत की अपोजिशन की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जो कि पाकिस्तान के बड़े फेवरेट हैं और अक्सर ही हमारे चाहे टीवी चैनल्स हों, चाहे हमारे पैनलिस्ट हों जो इंडियन टीवी पे जाते हैं, चाहे वो लोग हों जो पाकिस्तानी टीवी पर बात कर रहे होते हैं, वो अगर अक्सर याद करते हैं या किसी की तारीफ करते हैं या कहते हैं कि वाह जी वाह क्या बात की है, क्या लीडर है, तो जी उसमें वो नाम लेते हैं राहुल गांधी जी का। जी हाँ, और इस वक्त भी बात यही की जा रही है और कहा यही जा रहा है कि जी राहुल गांधी और उनकी पार्टी जो है कांग्रेस, उनकी तरफ से जी पूछा जा रहा है पीएम मोदी से कि जी आप बताइए आप कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात की है और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या आपको ऑयल के लिए कहा है कि आप ना लें रशिया से। और साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए जो स्टेटमेंट आ रहा है कि जी पाकिस्तान के साथ कोई वॉर नहीं होनी चाहिए। चले पाकिस्तान के साथ कोई वॉर नहीं होनी चाहिए, इसके लिए तो हम खुद भी चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और बहुत अच्छी बात है अगर इस चीज के ऊपर किसी किस्म की रोक आ जाती है और किसी तरीके से दोनों कंट्रीज के बीच में अमन आ जाता है कि जो वॉर है वो ना हो। लेकिन ऑयल के बारे में भी जो है वो पीएम मोदी से उनकी अपोजिशन सवाल कर रही है। अभी तक पीएम मोदी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन यकीनन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ऑयल पहले लिया जा रहा था, भारत जो पहले ऑयल ले रहा था रशिया से, उससे उन्होंने उसकी जो है वो क्वांटिटी या तादाद या कह लीजिए उसको ज्यादा अब लेना शुरू कर दिया। लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है या क्या बात हुई है इसके बारे में तो जाहिर है कि इंडियन गवर्नमेंट ही बता सकती है और मेरा ख्याल है कि जल्द ही इंडियन गवर्नमेंट जो है इस बारे में कोई ना कोई अपना कह लीजिए कि स्टेटमेंट देगी और उसके बाद ही बात आगे जो है वो हम कर पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि ट्रंप अभी तक कई बार कहा जा रहा है, तकरीबन 56 टाइम्स या उससे भी ज्यादा शायद वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत की जो जंग है वो उन्होंने रुकवाई है। यानी और एक उससे कुछ दिन पहले से आप देख रहे हैं कि इंडिया के जो सीनियर मिलिट्री क़यादत है
वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें कर रही है। एक जंगी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और उसका बिल्डअप जो था और जो आप क्लाइमेक्स कह लें, वो मोदी साहब का विजिट था। गोवा के पास ये त्यारा बरदार जहाज था और वहाँ पे वो गए हैं, दिवाली मनाई है वहाँ पे बहरी जहाज पे जितने लोग थे, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल बात की और उनका पाकिस्तान के अंदर खौफ पैदा कर दिया पूरी कौम के अंदर विक्रांत ने। हालांकि पाकिस्तानी तो मीम्स बना बना के इसका मजाक उड़ा रहे थे, और पाकिस्तान की जो वॉर स्ट्रेटजी है, ख़ास तौर पर नेवल वॉर स्ट्रेटजी, उसमें विक्रांत को तो एक सिटिंग नेवल डक के तौर पर लिया जा रहा है, और लोग यहाँ जो आर्म्ड फोर्सेस की क़यादत है वो दुआएं मांग रही थी कि इंडिया का जो विक्रांत है ये इंडिया के बहरी हदूद से बाहर निकले और पाकिस्तान की हदूद में आए, तो हम इससे तो एक दफ़ा दो हाथ कर लें। लेकिन वो नहीं आया जंग के दौरान, मई की जंग के दौरान, और वो बच गया। लेकिन उसी तरह शायद उसका भी अंजाम होता है जिस तरह 7 तैयारों का हुआ है। अब ये जो कल उन्होंने बात की है विक्रांत पे, और उससे एक लगा कि ये एक जंगी कैफियत पाकिस्तान में बन रही है। ख़ास तौर पे इसकी 3 और वजूहात है कि ये क्यों जंगी कैफियत बनी और इसमें यहाँ तक क्यों पहुँचा इंडिया डायरेक्ट, क्योंकि अक्टूबर की बात हमेशा होती रही है कि अक्टूबर में इंडिया एक और जंग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि नवंबर में बिहार में इंतखाबात हो रहे हैं जो मोदी साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं उनको जीतना। तो इसलिए अक्टूबर में जंग का खतरा जाहिर किया जा रहा था, और अक्टूबर में ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको कॉल करके यह कहा है कि पाकिस्तान से जंग नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की है, जिसकी तफसील उन्होंने खुद मीडिया के साथ शेयर की है, जिसमें सबसे अहम नुक्ता था कि मैंने भारतीय वजीर आजम से कहा है कि पाकिस्तान के साथ दोबारा जंग नहीं होनी चाहिए। ये एक जुमला इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, और अगर अमेरिकी सदर ये बात कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के पास कुछ ऐसी मालूमात तो डेफिनेटली मौजूद थी जिसकी बुनियाद पर अमेरिका की इंतजामिया ने, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को आगाह किया कि वो जंग जो आपने रुकवाई है, जिसका आप मुसलसल क्रेडिट ले रहे हैं कि